Now the main starting already we started the chapter number 14 statistics, like in group data, but now we are discussing about the ungrouped data. In ungrouped data already I said this means are coming the VSAQ and objective type questions, means 2 marks question and 1 marks for objective. Very important, and most of the time you see in the final exam have you seen in the objective type questions are coming and 2 marks in section number 1. For example, they are asking find the mean of first 5 prime number. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको पूरे ऑल काइंड्स ऑफ नंबर्स को समझना। और दूसरी चीज, ये तो मीन है, इसके अंदर अनग्रुप डाटा कैसे समझ गए हम, बिकॉज ऑफ फाइंड द मीन ऑफ जस्ट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। यहाँ कोई आपको बॉक्स नहीं दिया कि चलो भाई इसको हमको सॉल्व करने के लिए। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए अब आप, समटाइम दे आर गिविंग इन अनग्रुप बट समटाइम दे आर नॉट गिविंग अनग्रुप। यहाँ पर ना अनग्रुप मेंशन करा हुआ है बट आपको इसको अनग्रुप में करना पड़ेगा क्योंकि कोई बॉक्स नहीं है। बॉक्स जब भी देता है वो ग्रुप डाटा में देता है, आपको पूरे ग्रुप्स के साथ देता है, ये नहीं दिया है इसके अंदर कोई भी चीज। तो डायरेक्ट सेंटेंस में दे रहा तो भी और इजीली अंडरस्टैंडिंग है कि हमको अनग्रुप डाटा कैसा फाइंड आउट करना। तो पहले तो हमको जस्ट लिखना है गिवन दैट, लिखने का तरीका जो है, जो मेन सीबीएसई और एसएससी सिलेबस दोनों में भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ लिखने का तरीका। द मीन ऑफ द फर्स्ट, क्या लिखना है आपको, द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। पहले तो हमको समझना है व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है क्या है, द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। मैं आपसे कहूं कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन है ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी वो ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हो या 1 के टेबल में आते हो और कोई दूसरे टेबल में नहीं आते, वैसे नंबरों को हम कहते हैं प्राइम नंबर। मैं एक वीडियो ऐसे भी बनाऊंगा जो ऑल काइंड्स ऑफ नंबर्स होते हैं, जो बेसिक्स है मैथ्स की, वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा मैं। मगर आप यहाँ के लिए तो आपको इतना समझना है कि द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कहाँ से, फर्स्ट प्राइम नंबर तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो 2, 3, 5, 7, 9 इज नॉट प्राइम नंबर। वाई, बिकॉज 9 ऑड नंबर होता है, तो 9 का फैक्टर निकलता है 3 3 9, माने अदर टेबल में आ गया। तो इसका बेहतर है कि हम 9 नहीं ले सकते, उसके अलावा हम 11 ले सकते हैं। तो ये हो गए 5 प्राइम नंबर्स, क्योंकि हमको काउंट भी करना है 1 2 3 4 5, तो देयर आर 5 नंबर्स। तो अब इसका मीन फाइंड आउट करना, मीन वो भी अनग्रुप डाटा में, अनग्रुप डाटा में। तो उसका फॉर्मूला है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये आपका फॉर्मूला हो चुका है। इस हिसाब से अब आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी जो भी आप प्राइम नंबर फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का मीन फाइंड आउट करो बोला, तो हम क्या करेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 होल डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। हम इसको 5 ले लेना। अब जब हम इस तरीके से लेंगे तो इसको ऐड कर लेना हम, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 को हम क्या करेंगे 11 से ऐड कर लेना, 8 हो गया, ये 2, यानी 28 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। तो अब 28 डिवाइडेड बाई 5 को हम डिवाइड कैसा करेंगे, तो 5 इधर लिख लेना, 28 को ये साइड लिख देना। 5 के टेबल में 28 नहीं आता तो उसके करीब वाले नंबर को ले लेना, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, क्योंकि जब ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉसिबिलिटी नहीं है कैंसिल होने की, क्योंकि 5 के टेबल में 8 नहीं जाता, और ऐसा होता तो जब हम इसको डिवाइड कर लेना सिंपल, तो क्या होता है 8 में से 5 निकाल दो, कितना बचा 3। ओके, अब जब 3 बच चुका है तो बाजू को तो कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 5 के टेबल में 3 तो नहीं आता, जस्ट यू टेक द पॉइंट एंड 0, 5 6 जा 30,
तो मतलब माइनस हो गया ये दोनों के आंसर। तो हमारे पास जो आंसर आया है फाइनल 5.6 आंसर आया हमको। तो देयरफॉर द मीन ऑफ द अनग्रुप डाटा, जो अनग्रुप डाटा का हमको मीन फाइंड आउट करना था वो आ चुका है हमको 5.6। इसी तरीके से जैसा हमको अनग्रुप डाटा मीन फाइंड आउट हुआ, ये अनग्रुप डाटा में सेम आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए समझिए, जो आप प्रैक्टिस करेंगे फाइनल एग्जाम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव प्लस सेक्शन नंबर 1 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, जो मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बना के दूंगा, जो आप प्रैक्टिस करिए। सेम मेथड, सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रोसीजर। आप जैसा कि यहाँ पर पूछा मैं फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो आप यहाँ पर क्या करिए, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर की जगह इवन नंबर ले लीजिए। आप क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, कमेंट्स में भी मेरे को आप बता सकते हैं आंसर्स क्या आंसर आया। और इवन नंबर और ऑड भी ले लीजिए इसी तरीके से, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर बोल के भी एक है जो आप लिख सकते हैं, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको फाइनल में आने के चांसेस है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव प्लस VSCQ के लिए। राइट ऑन फास्ट।